Hello friends, today we will learn some more uses of determiners. आज की वीडियो में हम और भी डिटरमाइनर्स के यूज़ देखेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले है फ्यू एंड ए फ्यू। फ्यू का मीनिंग होता है नहीं के बराबर और ए फ्यू का मीनिंग होता है उससे कुछ ज़्यादा। और जो फ्यू है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, मैनी का अपोजिट है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, लड़के के वस्त्र नहीं के बराबर हैं, तो ये होगा द बॉय हैज़ फ्यू क्लोथ्स। सेकेंड एग्जाम्पल है कुछ लोग ही दोष रहित हैं, तो इसमें हो जाएगा फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। कुछ ही लोग यानी बिल्कुल कम, नहीं के बराबर। फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। अब हम ए फ्यू का यूज़ देखेंगे। ए फ्यू, फ्यू से थोड़ा ज़्यादा, कुछ पर्याप्त। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर संकेत करता है और कम संख्या को, लेस नंबर की ओर इशारा करता है। मेरे पास थोड़ी पुस्तकें हैं, आई हैव ए फ्यू बुक्स। कक्षा में कुछ लड़के थे, फ्यू ए फ्यू बॉयज वर इन द क्लासरूम। तो इस प्रकार से हमने फ्यू और ए फ्यू का यूज़ देखा। अब हम अगला यूज़ देखेंगे आल और होल का। आल का मीनिंग होता है सभी के लिए, पर प्राय काउंटेबल नाउन के लिए, और होल का मीनिंग होता है संपूर्ण के लिए, प्राय अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और आल, हम सबसे पहले आल को देखेंगे तो ये ग्रुप को बताता है। ये आल डिनोट्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स, एक ग्रुप को बताता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि अंत भला तो सब भला। तो इस क्या होगा इसमें, आल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये यहाँ पर हम देखते हैं आल का यूज इस प्रकार से हुआ है, आल इज वेल दैट एंड्स वेल। और एक और बात ध्यान में लाने की है कि जब आल क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध कराता है तो इसके पहले अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, और जब ये नंबर का बोध कराएगा तो उसके पहले काउंटेबल नाउन का यूज होगा। हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती। आल दैट glitters is not gold। यानी एक कहावत है कि हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती। अब हम होल का यूज करेंगे। होल संपूर्णता को बताता है, अखंडता को बताता है। ये एंटायर जो है, पूरी चीज़, फुल, इसको बताता है। जैसे एग्जाम्पल है, संपूर्ण गांव जल गया था, होल विलेज वाज बर्न्ड। फिर सेकंड एग्जाम्पल है, पूरे शहर ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। तो इसका एग्जाम्पल होगा, द होल सिटी वेलकम्ड द प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आल और होल का यूज़। तो आल सभी को बताता है, होल संपूर्ण को। फिर अगला यूज़ है अदर एंड अनदर। अदर का मीनिंग है पहले ही जैसा दूसरा। मान लो ये मेरे हाथ में ब्लैक पेन है और ये जिस कंपनी का है, माना ये रेनॉल्ड का है, ब्लैक कलर का है, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दूसरा पेन। और अनदर का मीनिंग हो जाएगा
दूसरा तो ब्लैक हो लेकिन ऐसा ना दिखता हो, ब्लैक तो चले पर ऐसा ना दिखे, उसका शेप अलग हो। तो इसके लिए अदर पहले जैसा दूसरा, इसका एग्जाम्पल होगा यह पुस्तक मेरी है, दूसरी आपकी है। दिस बुक इज माइन। द अदर वन इज योर्स। यानी जो दूसरी, अब यहाँ पे अदर का यूज़ हुआ है तो बुक, यानी यहाँ पे जो बुक हैं वो दोनों एक ही, माना कि इंग्लिश की हैं और क्लास 10th की हैं, एक ही पब्लिशर है, पर एक जो है ये इससे वो अलग है, दूसरी है पर है वही। अब हम अनदर का यूज़ देखेंगे जिसका मीनिंग होता है एक और दूसरा। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, कृपया मुझे दूसरा नीला पेन दीजिए। प्लीज़ गिव मी अनदर ब्लू पेन। तो यहाँ ब्लू पेन तो है पर दूसरा है, वैसा ही सेम वाला नहीं है। मुझे दूसरी शर्ट दिखाइए। शो मी अनदर शर्ट। तो इसमें भी वही है कि जैसे मान लो फर्स्ट शर्ट रेड कलर की है, फिर मान लो वो येलो कलर की शर्ट देखना चाहते हैं, और इस प्रकार से अनदर का मीनिंग हो जाता है दूसरा, अलग। अगला हम अब डिटरमाइनर्स देखेंगे जो है नो एंड नन। कोई नहीं, कुछ भी नहीं, इसका मीनिंग कोई नहीं, नो। और नो का यूज़ तब होता है जब नाउन का नेगेटिव बताना हो। मेरे पास, जैसे एक एग्जांपल है, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। तो यहाँ टाइम नाउन है, नाउन के पहले नो आया, ये नाउन का नेगेशन बताता है। कुएं में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द वेल। यहाँ पर ये बताया गया है नो यानी कोई नहीं। प्राय थोड़ा यानी दो या दो से ज़्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। अब नन का यूज़ करेंगे, नो यानी जब कोई एक नहीं, कोई एक भी नहीं, घर में कोई नहीं था। नन वाज प्रेजेंट इन द हाउस। नन वाज प्रेजेंट इन द हाउस। कोई भी पुस्तक रोचक नहीं थी, मतलब बहुत सारी पुस्तकों में कोई एक भी नहीं, तो नन ऑफ द बुक्स वाज इंटरेस्टिंग। अब अगला डिटरमाइनर से बोथ। बोथ यानी दोनों, और दोनों में से प्रत्येक। दोनों लड़के उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम बोथ का यूज़ करेंगे। बोथ बॉयज हैव पास्ड। दोनों उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पर बोथ। फिर मुझे पेन व पेंसिल चाहिए। आई नीड बोथ पेन एंड पेंसिल। यानी पेन और पेंसिल दोनों के लिए बोथ का यूज हुआ। अगला डिटरमाइनर है नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स अगला, आने वाला। तो अगली ट्रेन 12 बजे आएगी। द नेक्स्ट ट्रेन विल कम एट 12। तो ये नेक्स्ट का यूज़ हुआ। और अगला यूज़
इसी का एक एग्जाम्पल और है, वह मेरे बाद खड़ा था। ही स्टूड नेक्स्ट टू मी। अब हम नेक्स्ट डिटरमाइनर्स का यूज़ करेंगे सेवरल। सेवरल का मीनिंग होता है अनेक या बहुत सारे। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा कई ग्लास टूट गए थे। तो यहाँ पर ग्लास से का प्लूरल नंबर ग्लासेस होगा जो कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम कप सब का यूज़ करेंगे। तो सेवरल कप्स वर ब्रोकन, तो यहाँ सेवरल का मीनिंग इन कप के लिए हो गया अनेक। और फिर सेकंड है मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव सेवरल बुक्स।